आपका क्राइम या आपकी बीमारी आखिरी हद तक चली जाए, तो मेरी अकल के मुताबिक ये जो एक बूस्टर शॉट जैसे कोरोना में आई थी, तो ये पुलिस मुकाबले एक बूस्टर शॉट का काम अदा करते हैं। मेरे वक्त में जो बेशुमार सैकड़ों पुलिस मुकाबले हुए, उसमें एक पुलिस मुकाबला भी ऐसा नहीं है कि मुलजम आए और वो छुड़ा के ले गए। नहीं, आपके वक्त से लेके अभी तक स्टोरी तो वही चल रही है, एफआईआर में वही चल रही है, वही स्टोरी, वही एफआईआर, वही तरीका वारदात कि पुलिस ले जा रही है और इसके बाद वो जो मुलज़म हैं वो छुड़ाने की कोशिश में उनको मारा और फरार हो गया। पुलिस मुकाबला हुआ इधर सब्जादार में, तो वो मेरे हाथों मारे गए और मुझे इस पे फख्र है। जी, लाहौर हाई कोर्ट में एक ऐसा केस सामने आया जिसमें खातून ने 2 अफराद की बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू किया, और जब अदालत से रुजू किया गया तो मालूम हुआ कि जिन अफराद की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया है वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। जस्टिस अलीज़ा बाजवा की अदालत में केस की समाअत का आगाज़ हुआ और इसमें डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर को बुलाया गया, जिस पे अदालत को बताया गया कि मांगा मंडी में इन अफराद ने वहाँ पे डकैती की और इनके ख़िलाफ़ 28 मुकदमात हैं, और जब इन अफराद को तफ्तीश के लिए ले जाया जा रहा था उनके साथियों की फायरिंग से ये मारे गए, जिस पे अदालत ने कहा कि पूरे पंजाब में जो मुबैना पुलिस मुकाबले एक साल में हुए उनकी तफसील बताई जाए। तो अदालत में जो तफसील पेश की गई उसमें बताया गया कि एक साल के दौरान 597 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए और इस दौरान 9 पुलिस वाले शहीद हुए और 266 के करीब मुलज़मान मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए, जिस पर अदालत ने नाराज़गी का इज़हार किया और ये इंदिया दिया कि क्यों ना 2022 में जो कानून बना है उसके तहत मुबैना पुलिस मुकाबलों के तमाम तफ्तीश जो है वो एफआईए के सपुर्द की जाए। अदालत में एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अदरीस, डीआईजी कामरान आदल भी पेश हुए और डीआईजी कामरान आदल ने अदालत को इस बात की यकीन दहानी कराई कि अगर कानून जो इस हवाले से है तो पंजाब पुलिस उस पर अमल दरामद करने को तैयार है, लेकिन अभी तक इस पे मैकेनिज़्म नहीं है। और मज़ीद डीआईजी कामरान आदल का ये भी कहना था कि ये तमाम मुबैना पुलिस मुकाबले जाली नहीं हैं, बल्कि इसमें पुलिस वाले शहीद भी हुए, और मज़ीद उनका ये भी कहना था कि अगर इसमें कानून बन जाए तो जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच है पुलिस की वो इस पर तफ्तीश करने को तैयार है और तमाम मामला एफआईए को सपुर्द करने पर भी हम राज़ी हैं, जिस पर अदालत ने जो एफआईए है उसको भी नोटिस जारी किए और पुलिस से भी इस हवाले से रिपोर्ट तलब की। और ये मुबैना पुलिस मुकाबले होते क्या हैं? एक साल के दौरान 597 पुलिस मुकाबले होना और तमाम के तमाम का एक ही एफआईआर जो है इसमें दर्ज होती है कि पुलिस इन मुलज़मान को मज़ीद तफ्तीश के लिए ले जा रही थी, रास्ते में उसके साथी आए और उन्होंने फायरिंग की और ये मारे गए और इनकी फायरिंग से वो भी मारे गए। और आज तक जो जिन पुलिस मुकाबलों में ये मुलज़मान हलाक हुए तो उनमें जो कातिल हैं वो भी या तो मारे जाते हैं या फ़रार हो जाते हैं। इन मुबैना पुलिस मुकाबलों के हवाले से बात करते हैं आबिद बॉक्सर से, जिनका एक बड़ा नाम है कि क्या ये पुलिस मुकाबले जो हैं वो असली होते हैं या जाली होते हैं। और आबिद बॉक्सर जो है, चूँकि इन पे भी इनके हवाले से कहा जाता है कि इन्होंने भी बहुत से पुलिस मुकाबले किए हैं, क्या वो किस नौइयत के थे, क्या वो इसी तरह के थे कि रात को होते थे और पुलिस को से वो मुलज़म छुड़वाए जाते थे और उस दौरान जो मुलज़म जो थे वो बंदों को मार के फ़रार हो जाते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बॉक्सर साहब? ठीक ठाक है, खैरियत है? सबसे पहले तमाम आपके चैनल देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। अच्छा आबिद बॉक्सर साहब, मुझे ये बताएं कि आपका एक बड़ा नाम है और ये कहा जाता है कि आप मुबैना पुलिस मुकाबलों के माहिर हैं, आप माहिर हैं या नहीं? बड़ा नाम अल्लाह का, चलें अल्लाह ने एक दुनियावी लिहाज से मुझे शोहरत दी पुलिस मुकाबलों की हैसियत से, तो उस वक्त जब ये, क्योंकि अब जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं इसका तो ये तर्जमान जो पंजाब पुलिस अभी हैं वही बता सकते हैं, लेकिन मैं अपने बॉक्स से अपने वक्त के जो पुलिस मुकाबले थे उनके बारे में अगर मुझे आप मौका दें तो मैं, ये पुलिस मुकाबले होते किए नहीं जाते, हो जाते हैं। नंबर 1 मेरा ये मौका। नंबर 2, जब आपका क्राइम या आपकी बीमारी आखिरी हद तक चली जाए, तो मेरी अकल के मुताबिक ये जो एक बूस्टर शॉट जैसे कोरोना में आई थी, तो ये पुलिस मुकाबले एक बूस्टर शॉट का काम अदा करते हैं। कैसे? एक जैसे मैं मुझे अपनी मिसाल ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं दे सकता हूँ। एक
लड़की के साथ रेप हुआ। अब मुझे बताएं कि यार रेप जब हुआ, रेप का मुद्दई ज़ाहिर उसका बाप बना या उसका भाई बना। जब वो कोर्ट में चला गया और वो रेप करने वाले का रिकॉर्ड भी तकरीबन 100 या 150 वो पर्चों में साबका रिकॉर्ड याफ्ता निकला। रेप करने वाला चला गया, अदालत में चला गया, उसको वकील करने का हक है ना। तो आप मुझे बतौर बाप, बतौर भाई, मैं बतौर बाप, बतौर भाई, ये मैं पूछना चाहता हूँ ये देखने वालों से कि पहला क्वेश्चन वो उनका मुल्ज़म का वकील उस मुद्दई से क्या करेगा कि जब ये रेप हो रहा था या जब इसने रेप किया आप कहाँ थे। वो इतने सख्त सवालात होते हैं कि वो इंसान जिसके साथ ये वकूआ होता है वो रोज़ाना जीता और रोज़ाना मरता है। तो उस वक्त एक ये पॉलिसी बनी, एक फ्लेक्सिबल आप कह लें पॉलिसी बनी कि जो भी इस तरह के क्रिमिनल हैं, को रेपिस्ट हैं, उजरती कातिल हैं और डकैत हैं, वो बार बार बच जाते हैं, उनके लिए एक बना कि इनको जीरो टॉलरेंस पे इन पे रेड किया जाए। अगर ये मुजाहमत करने की कोशिश करते हैं तो अपना अपना हक इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये कहते हैं कि जो मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं इनका ऊपर तक पता होता है और ग्रीन सिग्नल ऊपर से मिलता है, तो इसके बाद बंदे मारे मैं एक बात बताता हूँ, ये जब ये मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल, जब ये एक सिकंदर नामी बंदा था जिसने इस्लामाबाद में सारा दिन, हमारी पुलिस उस वक्त डीमोरल होती रही और उसको क्रिटिसाइज किया जाता रहा, जो अपने बीवी बच्चों के साथ क्लाशन लेके वो चौक में खड़ा रहा, तो सारा दिन पुलिस उसका इंतजार करती रही कि ये गिरफ्तारी दे। अगर मारना होता तो उसको मार दिया जाता, तो कानूनी तौर पे तो वो तो ठीक था ना। लेकिन पुलिस ने अपने आप को डिग्रेड किया और उसका इंतजार करती रही, क्योंकि उसका कोई साबका रिकॉर्ड उस वक्त तक मंजर आम पर नहीं आया था। नहीं, अब बाबू साहब मुझे ये बताएं कि हमेशा ये एक ही स्टोरी होती है कि पुलिस उस मुलज़म को तफ्तीश के लिए ले जा रही थी और उसके साथी आए, मारा और फरार हो गए। ये एक ही स्टोरी है, एक ही नोयत की स्टोरी है। और क्या आज तक वो पकड़े नहीं गए? जो मारने वाले हैं वो तो बच के निकल जाते हैं और इसके बाद वो दाखिल दफ्तर हो जाता है केस। फिर इस पर क्या कहेंगे? मैं इस वक्त की तर्जमानी तो नहीं कर सकता ना। नहीं, मैं तर्जमानी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ओवरऑल जो इसका जवाब तो वो बेहतर दे सकते हैं। जो मेरे वक्त में जो बेशुमार सैकड़ों पुलिस मुकाबले हुए, उसमें एक पुलिस मुकाबला भी ऐसा नहीं है कि मुल्ज़म आए और वो छुड़ा के ले गए। नहीं, आपके वक्त से लेके अभी तक स्टोरी तो वही चल रही है, एफआईआर में वही चल रही है, वही स्टोरी, वही एफआईआर्स, वही तरीका वारदात कि पुलिस ले जा रही है और इसके बाद वो जो मुल्ज़म हैं वो छुड़ाने की कोशिश में उनको मारा और फरार हो गया। वो आपके दौर से जो एफआईआर है वही तरीक़ाकार, पुलिस के मारने का भी तरीक़ाकार वही, और पुलिस की गाड़ियाँ भी भाग जाती हैं और उसके बाद पुलिस के जो लोग हैं वो भी भाग जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? चले, आप मुझे बताएं कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसका मुकाबला हो रहा है एक 100 रिकॉर्ड, जिसका साबका रिकॉर्ड है 100 डकैतियों का, या रेपिस्ट है वो, या उजरती कातिल है, या कोई भी ऐसा है, उसके पास साथ पुलिस मुकाबला होता है। तो पुलिस एक ट्रेंड पोजीशन में होती है, वो ये सोच के जाती है कि हम पुलिस मुकाबला करने नहीं जा रहे बल्कि रेड करने जा रहे हैं। तो जब वो जाते हैं तो वो जो अचानक डाकू के साथ आमना सामना, या जो इश्तिहारी है या वांटेड आमना सामना होता है, तो मज़ामत हो जाती है। वो पुलिस वाला प्लान करके जाता है और वो जो इश्तिहारी या रिकॉर्ड याफ्ता होता है वो अचानक मुठभेड़ होती है उसमें। ये अचानक ही वाक़यात क्यों होते हैं और ये कई सालों से इस तरह के मामला चल रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। जो ये नासूर है माशरे के, जिनको पुलिस मारती है, उनका रिकॉर्ड होता है, हालांकि कानून तो इनको इजाज़त नहीं देता, लेकिन वो नासूर हैं। और जो तसर ये है कि अगर ये अदालतों में जाएंगे तो इनके खिलाफ शहादत नहीं आएगी और ये बच जाएंगे। तो ये तसर ये है कि उस वजह से इनको मारा जाता है। नहीं, तसर नहीं, ये हकीकत है। एक बंदे की डकैती होगी, अगर उसको पैसे वापस मिल गए, उसको उसका माल वापस मिल गया, तो उसने कहना है मेरी चीज़ वापस मिल गई है, मैं अपनी दुश्मनी क्यों बनाऊं। अगर उसको वो माल नहीं मिला और वो फिर भी शहादत देने नहीं जाता, वो कहता है जनाब कि मेरी चीज़ भी गई तो मैं दुश्मनी क्यों। दोनों सूरतों में वो डाकू या जो वारदाती है वो बच जाता है। तो उस वक्त फिर इस तरह के जो पॉलिसी जो तासर है, तासर की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं इसको ओन करता कभी भी कि ये पॉलिसी बनी या बनती है। तो उस वक्त फिर ऐसे वकूए जो हैं वो अक्सर सुनने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या पुलिस मुकाबले होने चाहिए? होने चाहिए, और होने चाहिए।
और जो नासूर इस तरह के हैं उनको मारा जाना चाहिए? जी, हमारा एक सब इंस्पेक्टर था, तो वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर था। वो सुबह के वक्त गया बकर मंडी में ना, वो चलाता था पिकअप भी फारग टाइम ना, हालांकि कानून में उसको इजाज़त नहीं, लेकिन वो अपने बच्चों की हक हलाल की कमाई के लिए ना वो पिकअप चलाया करता था, आज से 25 साल पहले। तो वो बकरा ईद थी, तो वो पिकअप पे ना बकरे लेके जाता था और वो पैसे अपने बच्चों के लिए रिज़्क इकट्ठा करता था। वो जब पिकअप लेके निकला तो 2 डाकुओं ने उसको रोका, वो मज़ामत हुई तो उसको उन्होंने मार दिया। उन्हीं डाकुओं ने सब्जी मंडी पे एक बंदे को रोका जो कि मंडी में जा रहा था, 2 या 3 हज़ार रुपया उसके पास था और उसकी 3 या 4 सिर्फ बच्चियां ही बच्चियां थी। जब उनसे उसने मज़ामत की, उस बंदे ने भी, उसके लिए 2-3 हज़ार रुपया, वो 2-3 लाख रुपया था, उन्होंने उसको भी मार दिया। जब वो उसके साथी पकड़े गए उन्होंने ये इंकशाफ किया। आप मुझे बताएं कि अगर वो पकड़े जाते तो अदालत में उनके खिलाफ एविडेंस कहाँ से लाई जाती? तो वो उनके मुलजम एक साथी पकड़ा गया, उसने इंकशाफ किया। जब वो सारी कड़ियाँ मिलाई गई तो वो साबित हो गया कि उन बच्चियों का बाप भी उन्होंने मारा है, वो हमारा सब इंस्पेक्टर भी उन्होंने शहीद किया। तो जब वो पुलिस मुकाबला हुआ इधर सब्जादार में, तो वो मेरे हाथों मारे गए और मुझे इस पे फख्र है। अच्छा, कौन सा ऐसा मुबैना पुलिस मुकाबला था जिस पे आपको बंदे मार के खुशी हुई? खुशी किसी पुलिस मुकाबले में नहीं होती। नहीं होता है ना, नासूर हैं, हाँ ये जी, नासूर आप थे ये कहें और ये मैंने मारा, और जिनी सुकून आप देखिए, सुकून और खुशी में फर्क है। मैं हर पुलिस मुकाबले देखें, मेरा मौक़िफ़ है कि अगर मैं आज जिंदा हूँ, आशिक मार साहब, तारक कंबोज साहब, अपना राना फारूक साहब, काशिफ अमान साहब, अपना तारक कंबोज साहब का नाम लिया मैंने पहले, तो ये सब अगर शहीद हो गए, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी और अल्लाह ने मुझे पजीराई दी। मेरी 7 साल की सर्विस है अशरफ साहब, सारी मेरी फील्ड में 7 साल की सर्विस है। क्या 27 साल की सर्विस के बाद भी इतनी पजीराई पाकिस्तान में किसी को मिली? तो कुछ तो है। मैंने मलंगी मारा, रेपिस्ट, मैंने अनु चबेल मारा, उजरती कातिल, मैंने अरशद गुजर मारा, उजरती कातिल। कोई भी मुख्तारा फौजी, अकबर म्यू, अमीन, अपना काशिफ, आतिफ चौधरी के साथ मुकाबले, मेरा कोई पुलिस मुकाबला भी ऐसा नहीं है जिस पे किसी मुद्दई ने मेरे पे, या जिसके जो मरने वाला उसके वारसान ने मेरे पे उंगली उठाई आज तक। लेकिन वो मीडिया पे आता है जाली पुलिस मुकाबलों से शोहरत पाने वाला आबद बॉक्सर फलां हो गया। अच्छा, कोई ऐसा पुलिस मुकाबला जिसको आपने करने के बाद आपको दुख हुआ कि ये पुलिस मुकाबला नहीं होना चाहिए था और ये बंदे मर गए? ऐसा हुआ? उस वक्त नहीं, लेकिन कभी कभी अब मैं असद प्रिंस की तस्वीर देखता हूँ तो वो बड़ा खूबसूरत बच्चा था, लेकिन उसका रिकॉर्ड इतना बड़ा हो गया था, उसने हमारे पुलिस वाले के शहीद कर दिए, बंदे उसके हाथों मारे गए, माल रोड पे फायरिंग हुई, 13-14 बंदे शदीद जख्मी हो गए। उसका रिकॉर्ड बहुत बड़ा हो गया था और मैं ये हल्फन कहता हूँ कि वो मेरे साथ असली पुलिस मुकाबले में मरा, लेकिन उसके मरने के जब मैं उसकी तस्वीर आज भी देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा दुख। अच्छा, क्या महसूस करते हैं कि जो डकैत हैं, जिनके ख़िलाफ़ कोई गवाह नहीं आता, जो रेप करते हैं और जो माशरे के नासूर हैं, क्या ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि ऐसे बंदों को मुबैना पुलिस मुकाबलों में मार दिया जाए, क्योंकि अदालतों से तो ये बढ़ जाते हैं? आपका क्या है इस पर? इजाज़त हो तो मैं थोड़ी सी मिसाल इससे, मेरे अबू हज पे गए तो उस वक्त ना, जब पुराने लोग हज पे जाते थे तो हज पे ना जो शैतान जमरात गलबन उसको कहते हैं, उस पर कंकड़ियाँ मारने का टाइम सुबह से लेके 5 बजे तक हुआ करता था। और महरम जो था वो कंकरियाँ किसी की, जिसका वो महरम हुआ करता था, नहीं मार सकता था। लेकिन सऊदी, जब मैं गया तो सऊदीया, मैं हज करने मियाँ बीवी गए तो सऊदीया ने वो एक जो शैतान का वो वाल थी उसको 3 कर दी, और वो जो सुबह से लेकर 5 बजे का टाइम था वो टाइम 24 घंटे का कर दिया। तो महरम भी आपकी जगह, वो जो औरतें जाती थी उनका साथ महरम हुआ करता था, वो भी उनकी जगह कंकड़ियाँ मार सकती थी। तो इसका ये तो मतलब नहीं कि इस्लाम में तब्दीली आ गई। वहाँ की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए या पब्लिक की आसानी के लिए उसको ज़रा बेहतर तरीके से फ्लेक्सिबल कर दिया। मेरा ये है कि अगर ये पुलिस मुकाबले अवाम की बेहतरी के लिए हो रहे हैं, मुझे बताएं, बॉर्डर पे जब दुश्मन हमला करता है तो फौजी लड़ता है
और फौजी को हम कलाशनकोव G3 देते हैं किस लिए कि ये हमारे मुल्क के, अपनी पब्लिक के, उनके जानो मार और इज्जत के लिए ये कलाशन से मुखालफों और दुश्मनों को मारे। मुझे ये बताएं, ये जो उजरती कातिल हैं, ये रेपिस्ट हैं, ये बदमाश हैं, ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं, ये कहाँ से मुहिब वतन है? ये दुश्मन है हमारे। अगर इनके लिए पुलिस को कलाशनकोव दी जाती है और कानून के दायरे में रह के वो कलाशनकोव इन पे चलाते हैं तो हमदर्दी, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। मेरी अकल ये कहती है, मेरी अपनी सोच है कि तो सारे लोग इत्तेफाक करेंगे, इत्तेफाक नहीं ना करते। अगर अगर ये लोग मारे जाएं और जो उजरती कातिल हैं, डाकू हैं, चोर हैं, लटेरे हैं, अगर वो मारे जाएं तो कम से कम जो आम शहरी हैं वो तो घरों में सुकून से सो पाए। अशरफ साहब, आज चलें, मेरा आपके साथ एक मोहब्बत वाला, प्यार वाला रिश्ता भी, आप मुझे बताएं, मैं इस महकमे में आया, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था, एमए का, ठीक है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। ना मेरा बाप कत्ल हुआ, ना भाई कत्ल हुआ, ना भतीजा, ना भांजा, ना मामू का बेटा, ना ताया का बेटा। आज मैं इस 7 साल की नौकरी में बेशुमार दुश्मनियां, हिट लिस्टें लेके बैठा हुआ हूँ। मेरी तरह कई, मुझे तारक कंबोज जब महकमे में आया, उसकी क्या दुश्मनी थी? आशिक मार्त की क्या दुश्मनी थी? राना फरूक की क्या दुश्मनी थी? चौधरी असलम कराची वाले की क्या दुश्मनी थी? यार, हम तो इन लोगों की इज्जतें, जान माल बचाते हुए ये लोग शहीद हो गए, और हम ये दुश्मनियां अपनी झोली में डाल के आज अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त जितना भी हो सकता है बैठे हैं। जो आम तसर ये भी है कि जो मुबैना पुलिस मुकाबलों के माहिर हैं, उनको आपके सरबराह भी तो ऑन नहीं करते, उनको वो सिक्योरिटी, उनको वो तहफ़्फ़ुज़, उनको वो इज़्ज़त, वो ऑनर जो उनको देनी चाहिए वो नहीं देते। तो इस पे हमें एहतजाज करना चाहिए, आप जैसे भाइयों को, पब्लिक को। या आप मुझे बताएं अशरफ साहब, हम जिन लोग, अब ये औरत, मुझे नहीं पता इसके क्या मामला है जिसने ये रेट की है। हाँ, ये हाई कोर्ट में गई, जिसको मुकम्मल कवरेज मिली। क्या जिसको उन्होंने हकीकत में मारा है, ये तो तफसील से पता चलेगा। क्या हम में से कोई सहाफ़ी उनके घर भी गया? चलें, आज आप इंसाफ करें, क्या तारक कंबो के घर, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, कोई सहाफ़ी गया? राना फारूक, आशिक मार्थ, नवीद सईद, कोई सहाफ़ी गया? लेकिन वजह क्या है कि मैं बहुत अच्छा अफसर हूँ अगर राना मकबूल साहब लग जाएं, मैं बहुत अच्छा अफसर हूँ अगर हाजी बिबुरमान साहब लग जाएं, मैं बहुत अच्छा अफसर हूँ अगर मलक अहमद रज़ा ताहर साहब लग जाएं, लेकिन अगर लग जाएं तारक सलीम डोगर साहब, तो मैं जो हूँ वो नासूर हूँ महकमे का। क्यों? क्योंकि इनके अपनी जो पॉलिसी होती है या जो इनकी अपनी फितरत होती है, उसके मुताबिक ये नीचे फोर्स को देखना चाहते हैं। कि आईजी की सोच पे डिपेंड करता है कि वो उसकी सोच कैसी है, हाँ, और उसी के मुताबिक बस चेंज हो जाए। देखें, मैं तो साफ कह रहा हूँ, आपकी वसासत से मुझे मौका मिला ये बयान करने का कि हम लोगों की दुश्मनियाँ थी क्या, अन्नू चबेर के साथ, अरशद गुजर के साथ, मलंगी के साथ, आप मुख्तारा फौजी, अकबर मी और बेशुमार की लिस्ट है 100 से ऊपर की। मेरी क्या दुश्मनियाँ थी? आशिक मार्थ साहब की क्या दुश्मनियाँ थी? तारक कंबोज साहब हमारी पब्लिक के लिए उन नासूरों को पकड़ा और कई मारे गए। क्या जाती उनकी दुश्मनी थी? नहीं थी, मारे गए। क्या हुआ? मैं तारक सलीम डोगर साहब के दफ्तर में पेश हुआ था, मेरे साथ 5-7 और उस वक्त तारक कंबोज साहब सिक्योरिटी के लिए आए हुए थे लेने के लिए। तो उस वक्त डीएजी साहब ने उनको मिलने से भी इनकार कर दिया और वो बेदर्दी से मार दिए गए और उनका कोई मुल्ज़म सज़ा नहीं हुआ। देखें, हम पॉजिटिव नेगेटिव तो करते हैं, अगर कोई किसी का मकसद पॉजिटिव है तो हमें उसे पॉजिटिव लेना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे बताएं आप, छोटी सी याद, चलें मुझे भी बोलने का मौका दें और मिल भी रहा है। मैं जब महकमे में आया कोई दुश्मनी नहीं थी। आज मैं मुख्तलिफ इश्तिहारी हूँ, मुख्तलिफ बदमाशों के साथ आज भी मुठभेड़ में लगा हुआ। मेरे घर पे फायरिंग हुई, 400 खौल मिले, कोई एक मुल्ज़म भी नहीं पकड़ा गया। मारे ज़रूर गए, चलें अल्लाह ने मेरे पे रहमत की, 4 मारे गए। मुझे बताएं, मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरी इस महकमे की वजह से दुश्मनी बनी। ये पब्लिक की सेफ्टी में जो मैं करता रहा उसकी वजह से मेरे बच्चे सिक्योर नहीं, इनसिक्योर हो गए। तो चलें, मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट इतना तो कर दें कि मैं अपनी हिफाजत कर सकूं। लेकिन बाद में ये जब यही महकमा कहते हैं लड़ें फौजें तो नाम हुकूमतों के,
तो वो फलां का दौर बड़ा बड़ा अच्छा था, क्राइम ज़ीरो था, फलां का बड़ा अच्छा था, उसने बदमाश को सवाया कर दिया। उन्होंने नहीं किए, ये हम जैसे मुजाहिदों ने नीचे किए हैं। तो अगर कोई गाजी है, आप देखें ना, कोई प्रमोशन नहीं, 1 रुपया इनाम नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, लेकिन जब कारनामे इंशाल्लाह गिने जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अल्लाह के हुक्म से क्रेडिट मुझे जाएगा या मेरे साथ दूसरे साथियों को जो शहीद हो गए उनको जाएगा। लेकिन दिया भी कुछ नहीं तो हम डिसोन भी हो गए, तो इसका फैसला पब्लिक ने करना है। लेकिन जो शहीद होते हैं पुलिस वाले, वो तो हमारा असासा है, हमारे मुआशरे का असासा है, गाजी क्यों नहीं? और गाजियों का भी होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? आबिद बॉक्सर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आप हमारा और पुलिस डिपार्टमेंट का आप असासा हैं। जी, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अली ज़िया बाजवा की अदालत में सरिया बीबी के केस की समाअत होगी, और जिसमें अदालत ने FIA को और इसके अलावा एडवोकेट जनरल पंजाब को, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को और एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। और अदालत ने ये इंदिया दिया है कि चूँकि 2022 में कानून आ चुका है और मुबैना पुलिस मुकाबलों में और पुलिस हिरासत में जो हलाकतें होती हैं उनकी तफ्तीश जो है वो FIA के सपुर्द की जानी चाहिए, और इसके लिए मैकेनिज़्म के लिए अदालत ने पंजाब पुलिस को मोहलत दी है, और इस पे इस बात का इजहार किया है कि जो ही ये मैकेनिज़्म तैयार होगा तो कानून पे अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाएगा।